रामनगरी की सुरक्षा और ज्यादा सख्त हो गई है। रामनगरी के प्रवेश द्वार से लेकर मठ मंदिर और सड़कों पर तीसरी नजर से निगाह रखी जा रही है। रामनगरी आने वाले वाहनों के साथ साथ हर व्यक्ति पर प्रशासन की निगाह है। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या का सुरक्षा घेरा और ज्यादा सख्त हो गया है। कंट्रोल रूम से सुरक्षा बल रामनगरी के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। संपूर्ण रामनगरी के सुरक्षा के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। आगामी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उन सभी के लिए अभी से हमारे द्वारा सुरक्षा में जो हमको आवश्यकताएं होंगी उनका आंकलन करके ड्यूटीज़ अभी से लगाई दी जा रही है। इसके लिए हमको जनपद के अलावा जोन के अन्य जनपदों से, रेंज के अन्य जनपदों से और मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भी प्राप्त हो रहा है, जिनको लेकर के विभिन्न सेक्टर व जोन्स बना करके एक व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वह सुचारू रूप से यातायात चलता रहे, आने वाले सभी श्रद्धालु एक सुरक्षित वातावरण में दर्शन कर सकें। भगवान राम की नगरी में सुरक्षा को लेकर सख्त पहरा रहता है। अयोध्या में बाकायदा हर प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं और हर आने जाने वाले पर नजर भी रख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही हम जिस जगह मौजूद हैं ये येलो जोन का सीसीटीवी रूम है, जहां पर एक एक व्यक्ति पर मॉनिटरिंग करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती है। यहाँ पर बैठकर हर आने जाने वाली गाड़ी, हर आने जाने वाले लोगों पर बाकायदा निगाह रखी जाती है। ये बड़ी सी स्क्रीन जो लगी है, इसमें हर क्षेत्र जिसमें अयोध्या में प्रवेश से लेकर के अयोध्या के बाहर निकासी के मार्ग तक के सभी जगहों पर, सभी स्थलों पर लगभग 16 जगहों पर ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो भगवान राम के परिसर में भी जाने वाले मार्ग से लेकर अयोध्या के प्रवेश द्वार तक लगाए गए हैं। भगवान राम की नगरी में हर वक्त कड़ा सुरक्षा पहरा रहता है, जिसका एकमात्र ये उदाहरण है। इसके अलावा अयोध्या में सीआरपीएफ, पीएसी और यूपीपी के तमाम सुरक्षा बल हर पॉइंट पर, यानी कि जिन जिन जगहों पर आदमी प्रवेश कर रहा है, जिन जिन जगहों पर बैरियर है, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात है। हर आने जाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आने वाले मेहमानों और श्रद्धालुओं को किसी तरीके की असुविधा न हो, पुलिसिंग उनको महसूस ना हो, इसलिए सिविल ड्रेस में भी लोगों को लगाया गया है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या तीसरी नजर में कैद है, यानी कि कैमरे की नजर में कैद है और अयोध्या के सभी मार्गों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या को खूबसूरत और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन मुहैया कराए जा रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए शहर में दौड़ेंगी। अयोध्या में अभी 12 कारें उतारी गई हैं, जो कि रामलला के दर्शन कराएंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। तैयारियां भी तेज हो गई हैं। राम मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए हर साजो सामान जुटाया जा रहा है। 22 जनवरी अयोध्या के लिए खास है, क्योंकि इस दिन वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। इसके लिए भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 22 जनवरी से पहले एक मॉक ड्रिल भी होगा। 22 तारीख के पहले कुछ मॉक ड्रिल भी होगी। कि किस प्रकार, कहां से श्रद्धालु चलेंगे, कितना समय किन किन बिंदुओं पे होगा, स्कैनिंग करानी है अपने वस्तुओं की तो उसको कितना समय लगेगा, स्कैनिंग के बाद उस सामान को लॉकर में जमा करना है तो कितना समय लगेगा, लॉकर में जमा करके फिर वो वापस उसी मार्ग पर आएगा तो आगे चल करके उसकी व्यक्तिगत फ्रिस्किंग होगी, उस पर कितना समय लगेगा, और फिर भगवान तक पहुंचने के लिए जो 5 मंडप हैं उनको पार करके जब वो गुरु मंडप में भगवान के
समक्ष उपस्थित होगा और अपनी आस्था श्रद्धा सभी के फूल वहाँ अर्पित करेगा। तो इसका एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि कुल कितना समय एक व्यक्ति को लगेगा। वहीं मूर्ति के चयन को लेकर सोशल मीडिया पर कई खबरों के बीच नृपेंद्र मिश्र ने खुलासा किया। रामलला की मूर्ति को लेकर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। उन तीनों मूर्तियों का महत्व है, लेकिन एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। उम्मीद है कि 8 से 10 दिन के भीतर मूर्ति फाइनल कर ली जाएगी और उचित समय पे श्री चंपत राय जी मूर्ति के अंतिम मूर्ति जिसका की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी उसका एक तरीके से वो घोषित करेंगे परिणाम। और बाकी 2 मूर्तियां भी ट्रस्ट ही ले रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी 2 मूर्तियों का महत्व कम है। वो मूर्तियां भी ट्रस्ट की हैं और उसका सदुपयोग कैसे होगा यह भी ट्रस्ट अपना निर्णय लेगा। तीनों स्कल्प्टर्स को उनका जो मानदेय है वो मिलेगा। तो पूरे सम्मान के साथ तीनों मूर्तियां ट्रस्ट स्वीकार करेगी और आपको भविष्य में मिल जाएगा, क्योंकि अब तो आज की तारीख से और 22 तारीख में मिला करके करीब 16-17 दिन ही हैं। तो आपको आने वाले 8-10 दिन में इसकी जानकारी हो जाएगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश दुनिया से कई खास मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि महापूजा के वक्त गर्भगृह में कुछ खास लोग ही शामिल होंगे। तो गर्भगृह में अधिक से अधिक 8 से 10 लोग रह सकते हैं। अधिक से अधिक वहां जितनी जगह है उसमें। वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के लिए आमंत्रित किए गए हैं, जो लोग की 15-16 तारीख से वहीं रहेंगे, उनको अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, राज्यपाल महोदया रहेंगी। तो इस प्रकार से एक सीमित लोग गर्भगृह में रहेंगे। गर्भगृह के बाहर 5 मंडपों में साधु संतों को बैठने की व्यवस्था है और उसके बाद मंदिर का जहां स्टेयर है, जहां सीढ़ियां हैं, वहां पर करीब 3000 कुर्सियां हैं जिस पर कि अति विशिष्ट लोग आमंत्रित किए गए हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। वहीं राम मंदिर निर्माण की भव्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर का निर्माण 2024 में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि मंदिर का संपूर्ण निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या को सजाने और संवारने में मोदी सरकार और योगी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही। राम की नगरी को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस बीच योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन शुरू किया है, जिसमें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से राम भक्तों को इलेक्ट्रिक वाहन मिलेंगे, जिनका संचालन शुरू कर दिया गया है। ये अभी कितनी गाड़ियां आई हैं? सर अभी तो 12 गाड़ियां हमारे पास आई हैं, बाकी तो और गाड़ियां आती रहेंगी सर, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी हमारा ज़्यादा और गाड़ियों को बढ़ाने का है। किन किन स्थलों से इनका संचालन किया जाएगा? सर इनका तो हमारा मेन पर्पज जो है कि वो तो है एयरपोर्ट सर, और उसके अलावा फिर ये जो है राम मंदिर है सर, उसके अलावा जो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा फिर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है। इन गाड़ियों को
श्रद्धालु कैसे इन गाड़ियों तक पहुंचेंगे, कैसे आप तक उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे? सर उनके लिए ऐप चालू होगा, अभी ऐप हमारा चालू नहीं हुआ है और उनके लिए नंबर भी दिया गया है, इसी ऐप से ऑनलाइन बुकिंग होगी। आने वाले दिनों में इन वाहनों की संख्या 500 करने का लक्ष्य रखा गया है। भगवान राम की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को अभी तक निजी वाहन चालकों के मनमाने शुल्क का शिकार होना पड़ता था। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ मिनिमम चार्ज फिक्स कर दिया गया है, जिसमें 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और फिर उससे ज्यादा के क्राइटेरिया के मुताबिक श्रद्धालुओं को भुगतान करना होगा। यानी अयोध्या में अब इको फ्रेंडली वाहनों से श्रद्धालु सैर कर सकेंगे। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरे अयोध्या की सड़कों पर नजर आएंगी, भगवान राम की नगरी को वातावरण शुद्ध रखने में मदद करेंगी। इसके साथ ही डग्गामारी, श्रद्धालुओं से बेतरतीब किराया लेने पर भी रोक लगेगी और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सहूलियत होगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु इको फ्रेंडली वातावरण में भगवान राम के दरबार तक जाएंगे और उनको फैसिलिटी के अनुसार इस तरीके के इलेक्ट्रिक वाहन रिसीव भी करेंगे, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे और फिर उनके लिए एक सुखद यात्रा का अनुभव करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। पीएम मोदी का दौरा कई मायनों में खास होता है। पीएम मोदी अपने दौरे में कोई ना कोई ऐसा निशान छोड़ जाते हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने अयोध्या में एक भव्य रोड शो किया और इस दिन पीएम मोदी अयोध्या में मीरा माझी के घर पहुंचे और वहां पर चाय पी। दौरे से लौटने के बाद मीरा माझी एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा में है पीएम मोदी के न्यू ईयर का गिफ्ट। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर थे। अपने अयोध्या दौरे पर पीएम मोदी अयोध्या की गलियों में भी गए। अयोध्या में भव्य रोड शो के बाद पीएम मोदी अचानक एक लाभार्थी के घर पहुंच गए और मीरा के हाथों बनी चाय भी पी। बड़ी दूध वाली चाय है जी। तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोगों को? पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती है, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी। और अब जी, अच्छा बन गया? जी। हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये, 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपए? जी। अब पीएम मोदी की ओर से मीरा के घर न्यू ईयर का गिफ्ट पहुंचा है। अयोध्या की मीरा देवी का परिवार प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए 9 वर्ष की शुभकामना को लेकर बेहद उत्साहित है। मीरा देवी और उनके बच्चे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मीरा देवी को बाकायदा बधाई संदेश के साथ घरेलू सामान उपहार भेजा है, तो वहीं बच्चों को पढ़ाई की सामग्री भेजी है। पीएम मोदी का दौरा बीत जाने के 4 दिन बाद एक बार फिर मीरा के घर खुशियां लौटी हैं। पीएम मोदी की ओर से मीरा के परिवार को कुछ न्यू ईयर गिफ्ट और एक शुभकामना पत्र आया है। पीएम मोदी की ओर से इस गिफ्ट को पाकर मीरा काफी खुश नजर आईं। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो नए साल का शुभकामनाएं हम लोग को दिए हैं। जी, थोड़ा बहुत सामान है हमारे बच्चों के लिए और एक पत्र भेजे हैं। जी जी, इस समय बहुत मतलब सुर्खियों पे है और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हम लोग को बधाई दिए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मीरा के बच्चों के लिए कई खिलौने और पढ़ने का सामान भी आया है। साथ ही मीरा देवी के लिए घरेलू उपयोग का सामान भेजा गया है। फिलहाल पीएम मोदी की ओर से खिलौने पाकर मीरा का परिवार काफी खुश है और बच्चों ने भी खुशी जताई है। बस्ता दिए हैं, बैग दिए हैं, टिफिन दिए हैं, कापी दिए, पेन दिए हैं। क्या करोगे इसका? पढ़ेंगे, खेलेंगे। पीएम मोदी के उपहार से मीरा का परिवार काफी खुश है। मीरा के पति ने पीएम मोदी से एक रोजगार की भी मांग कर डाली है। हालांकि पीएम मोदी के उपहारों पर मीरा के पति ने खुशी जताई है। ये उन्होंने गिफ्ट भेजा हमारे बच्चों के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। और बस्ता दिए हैं, कॉपी दिए हैं, टिफिन दिए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और मतलब नए वर्ष की मतलब शुभकामनाएं भी जो हमको भेजे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें कापी है, बस्ता है, टिफिन दिए हैं, बैट है, बच्चों को खेलने के लिए दिए हैं, और ये हमारे लड़के के लिए दिए हैं। और ये सब मतलब सारी चीज़ें जो हैं सब मतलब बच्चों लोगों के लिए ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उनका ये गिफ्ट जो हमको दिए हैं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे लोग बहुत पसंद हैं उनसे और बहुत मतलब खुश हैं। अयोध्या नगरी इन दिनों काफी खुश है। अयोध्या के विकास को लेकर जनता पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर रही है। ऐसे में एक गरीब परिवार के घर पीएम मोदी का जाना और उनके बच्चों को उपहार भेजना, ये पीएम मोदी की सहृदयता है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और चलिए अब दिखाते हैं आपको अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर आमंत्रण को अब राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से वितरित किया जा रहा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी आमंत्रण पत्र लेकर मठ मंदिरों में जा रहे हैं। लगभग 280 मठ मंदिर और संत समाज को अयोध्या में आमंत्रण पत्र वितरित किए गए। अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और सरयू में स्नान करेंगे। सरयू में किसी भी अनहोनी घटना से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम पहुंचेगी और आपदा प्रबंधन को लेकर गुप्तार घाट पर 1 दिवसीय कार्यशाला हुई। श्रद्धालुओं को डूबने से बचाने के लिए एनडीआरएफ टीम ने वॉक ड्रिल किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन पहुंची। इस दौरान यात्रियों ने वंदे भारत को लेकर काफी खुशी जताई। दोपहर 3:45 पर वंदे भारत ट्रेन वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये ट्रेन सुल्तानपुर वाया लखनऊ होते हुए आनंद विहार टर्मिनल जाएगी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उर्दू में लिखी रामायण मौजूद है। देश में इसकी सिर्फ एक ही प्रति है। उर्दू में लिखी ये रामायण राजा महेंद्र प्रताप लाइब्रेरी में मौजूद है। आजादी से पहले जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तब 1916 में लाहौर में ये उर्दू रामायण प्रकाशित हुई थी। 22 तारीख को अयोध्या में होने जा रहे भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज राजस्थान के माउंट आबू में काफी उत्साह दिखाई दिया है। माउंट आबू के शक्ति माता मंदिर में अक्षत यात्रा रथ पहुंचा, जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इससे 18 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में मां अहिल्या की नगरी इंदौर के पश्चिम क्षेत्र का 5 किलोमीटर लंबा मार्ग राममय नजर आया। रणजीत अष्टमी पर रणजीत हनुमान मंदिर से सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के साथ ही पर्यटन विभाग ने भी उड़ान भर ली है। काशी के बाद भगवान राम से जुड़े स्थानों के पर्यटन में खासा उछाल आया। ऐसे में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों ने एक अनोखे टूरिज्म की शुरुआत की, जिसका नाम राम फुटप्रिंट यानी कि श्री राम के पद्म चिन्ह दिया गया है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार से बड़ी संख्या में किन्नर समाज श्री राम मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठा का शुभ शगुन लेकर जाएंगे। किन्नर समाज का कहना है कि 500 साल से अयोध्या में एक टेंट में प्रभु श्री राम विराजमान थे और अब मंदिर में विराजमान होंगे। अमरोहा जिले से चलकर अयोध्या जाने वाला युवक कुंवरपाल सिंह सीतापुर पहुंचा। कुंवरपाल सिंह ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चल पड़ा है। कुमारपाल सिंह को 585 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ेगी।
टिहरी में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राम भजन कीर्तन का आयोजन किया और राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत और भगवान राम की फोटो के साथ लोगों को आमंत्रण पत्र बांटे। सुमन पार्क से नई टिहरी बाजार में राम भजन कीर्तन के साथ अक्षत वितरण कार्यक्रम चलाया गया।